64 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 16 डिग्री। अब यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये बन जाएगा रूट अंडर 64 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। तो यहाँ हम 1 रख देंगे। अब 1 से गुना करेंगे 64 में तो 64 होगा, और 64 का वर्गमूल हम लोग को पता है 8। तो इस तरह से ऑप्शन ए में यहाँ 08 दे रखा है, तो यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो बस दूरी सूत्र पे बैठा देना है, अच्छे तरीके से आंसर आ जाएगा। फिर आगे का जो सवाल है वो देखते हैं। यहाँ पे 2 बिंदु दे रखी है, जैसे यदि O 0 0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x y हो तो दूरी OP क्या है। अर्थात यह डायरेक्ट पूछा हुआ है, अर्थात मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका ये बी आंसर हो जाएगा, रूट यहाँ तक रहेगा ऑप्शन में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर आगे का सवाल देखते हैं। यहाँ वाई अक्ष से बिंदु 12, 14 की दूरी पूछी जा रही है। तो यहाँ से हम लोग को अगर इस प्रकार का सवाल हो तो हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ एक्स अक्ष लिखेंगे। ये एक्स अक्ष है, ध्यान से सुनने, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यह एक्स डैश अक्ष है और ये वाई डैश है। तो हम सब इस बात को जानते हैं, अगर ऐसा सवाल आता है तो हमसे पूछा गया है वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से अगर दूरी पूछता है, जो सबसे पहले ये एक्स का वैल्यू है और ये वाई है, तो हमसे अगर वाई अक्ष से पूछता है तो ऐसे सवाल में एक्स का मान आंसर होगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ 12 है, तो ये हो जाएगा। इसको हम निकालेंगे कैसे है? तो इस केस में क्या होता है, एक अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ एक अक्ष से अगर हम बात करें, सॉरी वाई अक्ष से पूछ रहा था, तो वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स का मान आंसर हो जाएगा, और एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये 12 आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि बिंदु -6, -8 की कोटि बतानी है। तो सबसे पहली बात है कि हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है। तो एक्स अक्ष जो होते हैं, जो एक्स होता है, ये पहले वाला जो है वो एक्स है और दूसरे वाला क्या है, वाई है। तो एक्स को हम लोग भुज कहते हैं और दूसरे शब्दों में वाई को हम लोग कोटि कहते हैं। तो हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कोटि का मान ज्ञात कर। तो इसमें कोटि कौन है, तो वाई का जो मान है वही कोटि होगा। -8 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 का आंसर जो है वो -8 हो जाएगा। अगर यही सवाल हमसे भुज पूछा होता तो भुज जो होता वो -6 आंसर हो जाता। ये ध्यान रखना है। फिर आगे का जो सवाल है, अब इस सवाल में पूछा जा रहा है कि बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं। ये है एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। यहाँ एक्स डैश रहेगा, ये वाई डैश रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये इसे प्रथम पाद कहते हैं। ये प्रथम पाद है और ये दूसरा पाद है और यह तीसरा पाद है। तो यहाँ से हम लोग यानी फर्स्ट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा पाद है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहली बात है कि प्रथम में जो दोनों प्लस होगा, एक्स का भी
और x भी प्लस होगा, y भी प्लस होगा। इसमें क्या होगा, x माइनस होगा और y जो होगा वह प्लस में होगा। यहाँ x भी माइनस में होगा और y भी माइनस में होगा। चतुर्थांश में जाएंगे तो यहाँ पे x प्लस होगा और y जो होगा वह माइनस होगा। तो हम देखेंगे कि पहले क्या है, तो पहले प्लस है और बाद में माइनस है। तो पहले प्लस और बाद में माइनस, ये किस पाद में, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो पहले प्लस हमको चौथे पाद में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से ऑप्शन जो डी है ये सही होगा, क्योंकि पहले यहाँ प्लस है और बाद में क्या है, माइनस है, इसलिए चतुर्थ पाद में जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो सवाल है, हमारा नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है। तो वही द्वितीय चतुर्थांश में हमारा पहले में क्या है, प्लस प्लस, दूसरे में क्या है, माइनस प्लस है, तीसरे में क्या है, तो माइनस माइनस है। उसी तरह से चौथे में क्या है, तो पहले प्लस है और बाद में क्या है, माइनस है। तो यहाँ से हम पहले देख लेंगे कि हमसे क्या पूछा रहा है। तो हमसे द्वितीय चतुर्थांश में पूछा गया, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश है। तो द्वितीय हमसे पूछा है, तो पहले माइनस बाद में प्लस। तो हम देखेंगे इस जो ऑप्शन ए है इसमें दोनों में प्लस है, तो ये पहले में हो, ये प्रथम पाद में हो जाएगा, यानी प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। और दूसरा जो है इसमें पहले प्लस है और बाद में माइनस है, तो पहले प्लस बाद में माइनस है। तो ये जो ऑप्शन है ये चतुर्थांश में हो जाएगा और हमसे ये चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चतुर्थांश में ये होगा, इस बात को याद रखना है। उसके बाद में ये पहले माइनस है और बाद में प्लस है, तो ये जो होगा वो दूसरे चतुर्थांश में होगा, तो ये दूसरे में याद रखना है। और ये जो होगा जिसमें दोनों में माइनस है, तो दोनों पहले भी माइनस बाद में दोनों में माइनस है, तो ये जो होगा वो तीसरे चतुर्थांश में होगा, ये तीसरे चतुर्थांश में होगा। तो हमसे क्या पूछा हो गया, स्पष्ट हो गया कि दूसरा पूछा है, तो ये दूसरे में कौन है, तो बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा बिंदुओं 4,4 और 4,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर निर्देशांक बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कमा y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहाँ से x का मान उठाएंगे, तो ये जो पहला बिंदु है, ये पहला, यह x1 है, तो यह x2 होगा, ये y1 है और यह y2 होगा। तो देखेंगे x1 की जगह पर 4 है, तो 4 लिख देंगे x1 का वैल्यू। x2 का वैल्यू हमारा 4 है, तो उसके जगह भी 4 लिख देंगे, बट्टा में 2 लिख देंगे। फिर कमा y1 का वैल्यू क्या है, तो y1 का मान 4 है, तो वहाँ 4 लिखेंगे, प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का भी मान क्या है, 4 है, और बट्टा में क्या रहेगा, 2। तो ये आ जाएगा 4 4 8 बट्टे 2, फिर ये आ जाएगा 8, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 बट्टे 2 8 बट्टे 2, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,4। तो ऑप्शन में कहीं दिया होगा 4,4, उसको आंसर मार देना, कहीं पे है, हाँ ऑप्शन ए में ही है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। आगे का जो सवाल है देखते हैं क्या है। आगे जो है रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2,4 है और बिंदु A के नियामक 5,7 है, तो बिंदु B के नियामक ज्ञात करना है। तो बिंदु B का नियामक क्या होगा, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ कोई बिंदु A है और यहाँ B है, मानते एक रेखा है। A का नियामक हमें दे रखा है, A का जो नियामक है, मान ये A है, इसका नियामक है 5,7 है। और
क्वेश्चन में पूछा है बी, हमारे पास ये बी है, बी हमको पता नहीं है, तो एक एक्स होगा और दूसरा क्या होगा, वाई होगा, मान लेते हैं। यहाँ जो होगा इसके बीचों बीच मध्य बिंदु जो है, वो मध्य बिंदु को हम मानते हैं कि सी है, बीचों बीच है मध्य बिंदु, तो 2,4 दिया है। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है बी का जो नियामक है एक्स और वाई। तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, चूंकि जो दिया रहता है, जैसे मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है, तो हम मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आसानी से बन जाएगा। इसमें कुछ ये कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। तो अब पहली बात ये है कि हम यहाँ सूत्र लिख देते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, दे रखा है कितना, तो ये दे रखा है 2,4 दे रखा है। मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ सामने फार्मूला लिख देंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 कमा y1 प्लस y2 बटा 2 इज इक्वल टू 2,4, ये पहले से दे रखी। अब ये x1 इसमें क्या होगा, तो इसको अगर हम x1 मानते हैं तो ये हमारा x2 होगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस x2 मेरा क्या है, तो ओनली x है, हमने x मान लिया, बटा 2 हो जाएगा, कमा y1 हमारे पास क्या है, तो अगर हम इसको y1 मानते हैं और y2 हमारा क्या है, y है, तो यहाँ से y ले लेंगे, बट्टा में 2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2,4। अब क्या करेंगे, जो पहले है वो x के बराबर होगा, जो दूसरा है वह y के बराबर होगा। तो हम यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ से इसको उठाकर यहाँ लाते, तो ये जो पहला है यानी 5 प्लस x/2 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, फिर कमा दूसरा है 7 प्लस y/2, तो लिखेंगे 7 प्लस y/2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 4 है, तो ये बराबर में 4 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, तिरछे गुना करेंगे, x का मान आसानी से निकल जाएगा। 5 प्लस x बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इसका बटा 1 मान लेते हैं, तिरछे गुना कर देंगे, फिर यहाँ से इसका ही बटा 1 मानेंगे, तिरछे गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस y बराबर 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब करना क्या है, x को इधर रहने देते हैं, अब पहले से 4 है ये रहेगा, y जो है वो बाएं से दाहिने जाएगा, तो इधर प्लस में है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। फिर से यहाँ y बराबर लेंगे, y इधर रहने देते हैं, पहले से उधर 8 है यानी दाहिने साइड में 8 है, इधर से 7 को लेकर जाएंगे उस साइड, अर्थात दाहिने ले जाएंगे तो इधर प्लस में है, तो इधर क्या आएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान जो है वो हमारा 4 में से 5 घटेगा, छोटा में से बड़ा घटता है तो उल्टा घटा करके माइनस लगा देते हैं, तो -1 हो जाएगा। फिर से कमा y का जो मान होगा, y का मान होगा 8 में से 7 घटेगा तो 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे कहाँ है ऑप्शन, पहले क्या है, मैंने पहले x का मान लिखा जाता है और बाद में y का मान लिखा जाता है, तो पहले माइनस और बाद में प्लस कहाँ पे, ये तो ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी भी नहीं है, ये दोनों जो ऑप्शन है वो कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है। लेकिन ध्यान देना है, पहले जो होगा वो x का मान होगा और दूसरे नंबर पे जो बाद में होगा वो y का मान होगा, ये ध्यान रखना है। तो पहले x है और x के पास माइनस है, तो माइनस वाला ये है, तो ये सही है और ये आपका ऑप्शन गलत है। तो यहाँ ध्यान देना, ऑप्शन में अगर एक जैसा ऑप्शन है तो ये कॉमन चीज़ है, इसे ध्यान में रखना है, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे का प्रश्न है, इसे देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -6 तथा -6, 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें। कुछ नहीं है, बस
क्या बोला है, वृत्त का व्यास दिया है, यानी ये वृत्त हो गया और ये केंद्र हो गया, तो इसका व्यास जो होगा यह दो त्रिज्याओं के योग के बराबर। तो बीच में क्या होता है, मध्य बिंदु, इसको केंद्र क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। इसको ए बोल देते, इसको बी बोल देते। और हमारा क्या दिया है, दे रखा है दोनों सिरों, वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ ये 10 कमा -6 दे रखा है, फिर अगला जो सिरा है -6 कमा 10 ये दे रखा है। तो हमको केंद्र निकालना है, यानी सी निकालना है। तो यहाँ ये मध्य बिंदु, केंद्र क्या होगा, मध्य बिंदु में है, तो फॉर्मूला लग जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2 कमा y1 + y2 बटा 2। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाले को x1 और दूसरे वाले को x2 कहेंगे। तो यहाँ रख देंगे 10 और प्लस, देखिए प्लस में यहाँ प्लस है सूत्र में और यहाँ माइनस है। जब हम प्लस और माइनस से क्रिया करेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो 10 - 6 और बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर कमा y1 का मान क्या है, पहले वाले को हम x1 कहेंगे और पहले x रहता है y, तो इसको x1, इसको y1, इसे x1 और इसे ये x2 है और ये y2 है। अब हम मान रख देंगे, तो x1 का मान, y1 का मान -6 है तो -6 लिख देंगे, प्लस y2 का मान कितना है 10, तो यहाँ हम 10 आराम से लिख देंगे और बट्टा 2 कर देंगे। अब क्या है कि 10 में से 6 घटेगा तो आएगा 4 बट्टा 2। अब यहाँ क्या है, फिर वही -6 है, इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा तो हो जाएगा 4। ये ध्यान रखना है, ऐसा गलती नहीं करना है कि -6 में हम 10 जोड़ रहे हैं तो 16 कर दें, ये गलत हो जाएगा। यानी हम 10 रुपया खर्चा कर 6 रुपया खर्चा कर रहे हैं, 10 रुपया दे रहे हैं, तो प्लस में ही है, ये ध्यान रखना है। प्लस का चिन्ह जो बड़ा अंक होता है उसका चिन्ह लिखा जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 4 बटा 2, ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 से कट जाएगा लगभग में। ये कलर चेंज करते हैं क्योंकि कलर मुझे ऐसा लग रहा ना दिख रहा होगा। तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। दोनों प्लस में आ रहा है, यानी 2,2 होना चाहिए, है आंसर। तो यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन ए में दोनों में माइनस है, ये हो नहीं सकता। फिर यहाँ ए पहले माइनस है, ये भी नहीं हो सकता है। ये हाँ, बी ऑप्शन सही है, तो आपका ये बी आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन में ये बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से रिवीजन कर ले, बेहतर से प्रैक्टिस कर ले। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे सवाल पूछे गए हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। फिर आगे का आपका सवाल है, यहाँ कहा जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज के जो केंद्रक है, तो केंद्रक का जो सूत्र होता है, सूत्र बराबर यानी x1 + x2 + x3 बटा 3 कमा y1 + y2 + y3 और बटा 3। तो यहाँ से x1, अब हम क्या करेंगे, इसको x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलेंगे और यहाँ से इसको x3 कहेंगे और फिर इसे y1 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं और इसको y3 कहते हैं। अब हमें क्या करना है, मान बैठा देना है। x1 के स्थान पर 4 लिखेंगे प्लस x2 कितना है, 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे, प्लस x3, तो x3 कितना है, x3 यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे और बट्टा 3 कर देंगे, चूँकि इसका बट्टा क्या है, 3 है। फिर से कमा y1 का मान ढूंढेंगे, कहाँ है y1, तो y1 यहाँ 6 दे रखा है तो यहाँ 6 लिखेंगे, प्लस
y2 किधर है, तो y2 हमारा यहाँ दे रखा है 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे, प्लस y3, अब y3 खोजेंगे, y3 यहाँ पर है 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो इस तरह से, और बट्टा में क्या है 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब सबको क्या कर देना है, जोड़ना है, क्योंकि सब में जोड़ का चिन्ह है। तो 5 4 9 और 9/3 हो गया, कमा 6 4 10 5 15 15/3। तो अब ये कट जाएगा, ये कटेगा, यहाँ से कट जाएगा 3 3 9, 3 5 15, अर्थात इसका जो आंसर होगा 3,5। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ 3 और 5 दे रखा है, तो ऑप्शन ए जो है वो 5 3 है, ये नहीं होगा। ये 4 4 है, ये नहीं होगा। ये 3 4 है, 3 4 नहीं होगा। 3 और 5 है, तो ये डी ऑप्शन सही है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से त्रिभुज के निर्देशांक दिया रहेगा, आपसे केंद्रक पूछेगा, तो बस फार्मूला पर बैठा देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे का प्रश्न यह है, यदि बिंदु ए है, ए 0,1, बी जो है 0,5 एवं सी जो है 3,4 है, तो किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लेंगे। इसे इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये सब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाता है, तो अच्छे तरीके से समझेंगे इसे, और केवल एक बार सीख लेना है। अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो कोई भी आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल से जो भी क्वेश्चन होगा आपसे छूटेगा नहीं। तो ये ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो फार्मूला होता है 1/2 x1, यहाँ से याद रखना है y माइनस वाई प्लस x2 इंटू वाई माइनस वाई प्लस x3 इंटू वाई माइनस वाई। अब यहाँ पर एक कोड याद रखना है 23। 1 मिनट, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे। तो यहाँ 23 31 12, ये कोड याद रखना है। यहाँ से क्या लेंगे, जो पहला शीर्ष है इसको हम लोग बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे x3, इसको बोलेंगे y1, इसे y2 कहते हैं, और ये हमारा y3 हो जाएगा। अब क्या करना है, आराम से यहाँ मान बैठा देना है। 1/2 है, लिख देना है। x1 की जगह पर क्या है, तो x1 के जगह पर 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर कोष्ठ y2 का मान हमारा 5 है, तो 5 लिखेंगे, माइनस y3 का मान 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। फिर कोष्ठ बंद करेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x2। अब x2 का मान किधर है, तो x2 मेरा 0 है, तो फिर यहाँ से 0 लेंगे। फिर कोष्ठ शुरू करेंगे, y3 हमारा कितना है, तो 4 है, तो 4 लिखेंगे, माइनस y1 कितना है, 1 है, तो फिर यहाँ हम 1 लिखेंगे। फिर कोष्ठ घेर देंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ से लेंगे x3। अब x3 मेरा कितना है, तो ये 3 है, 3 लिखेंगे। फिर कोष्ठ शुरू करेंगे, y1 का मान हमारा कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, माइनस y2, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान जो है वो 5 है, 5 लिखेंगे, घेर देंगे और कोष्ठ की क्रिया कर देंगे। तो अब ये क्या आ जाएगा, 1/2। अब क्या होगा, यहाँ से घटाएंगे, 5 में से 4 घटेगा, 1 आएगा, लेकिन 1 की गुना अगर हम 0 से करते हैं तो यहाँ पर 0 आएगा, प्लस यहाँ से अगर हम यहाँ से 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, लेकिन जब हम 3 की गुना 0 से करेंगे तो फिर हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -4, और -4 की जब हम गुना करेंगे 3 से तो हमारा यहाँ हो जाएगा -12।
अब क्या करना है, ये 1/2 तो रहेगा, 0 जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गुना में क्या हो जाएगा -12 और ये कट जाएगा -6। जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर +6 होगा। यहाँ मॉड लगा करके इसको हम लोग हटा सकते हैं, तो कितना आंसर हो जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा, -6 मॉड लगा लेंगे, 6 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 6 ऑप्शन में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है और ये नहीं होगा। तो इस तरह से इसे अच्छे तरीके से सीख लेना है, याद रखना है। अगर ये माइनस में आता है तो किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निगेटिव नहीं हो सकता है, बस इसे ध्यान में रखना है, उसे प्लस में ही लेना है। फिर आगे का जो सवाल है उसे देखते हैं। आगे का सवाल ये कहता है त्रिभुज ABC, और ये यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत हुआ है, यहाँ टाइपिंग होना चाहिए समरूप होना चाहिए। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज होना चाहिए ADEF तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर है यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, तो यहाँ से हम हल कर लेंगे। हल एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर दे रखा हुआ कितना BC, तो BC दे रखा है, BC का मान जो है ये क्षेत्रफल है, तो BC स्क्वायर यहाँ रहेगा, BC स्क्वायर बराबर EF दे रखा है तो बट्टा में EF का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ दे क्या रखा है, तो ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 54, तो 54 और बटा में क्या लिखेंगे एरिया त्रिभुज DEF बराबर BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर यानी 3 लिखेंगे और 3 के स्क्वायर चढ़ा देंगे इस पर। फिर हमारे पास EF है, तो EF का मान कितना है 4 है, तो 4 का भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 54 और बट्टे में हो जाएगा एरिया त्रिभुज DEF बराबर 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। अब यहाँ से तिरछे गुना कर लेंगे, तो 16 × 85, 16 × 6 = 96। जब गुना करेंगे तो अब क्या हो जाएगा एरिया त्रिभुज DEF बराबर 16 × 25, 16 × 6 = 96, तो 96 जो हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इस तरह से अगर कोई भी प्रश्न आए और यहाँ दे ऐसा 2 त्रिभुज दे, समरूप दे और किसी एक का क्षेत्रफल दे और उनके 2 भुजाओं के 2 भुजा दे, तो ऐसे ही बनाना है। समरूपता का ये नियम कहता है एरिया त्रिभुज ऐसे, जो बस एक सीखना है, बस यहाँ अंक बदलेंगे, बनाने के तरीका नहीं बदलेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर इस जो भी प्रश्न आएगा समरूपता से और क्षेत्रफल से रिलेटेड तो इसी तरह से बनाना है। यहाँ आपको यहाँ BC दे रखा है तो EF दे रखा है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में AB का मान दे दे तो इधर से दे देगा आपका DE का मान दे देगा, या AC का मान दे देगा तो इधर से DF का मान दे देगा, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो ध्यान रखें। आगे का जो सवाल है उसे देखते हैं क्या है। तो किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो PB का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात यह है कि हमें लेना है, वृत्त लेना है। तो वृत्त यहाँ से एक वृत्त, इसका जो कलर है ना, कलर अच्छा कोई ना बना देते हैं हाथ से। वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त है, और इस वृत्त का यहाँ से ये
केंद्र होगा और केंद्र से यहाँ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, पी ए और पी। पी जो है पी जो है वो बाह्य बिंदु, तो मानते हैं कि यहाँ एक कोई बिंदु है जो पी है और इससे दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो पी ए, तो इसको अगर हम ए मानते हैं तो यहाँ से एक दूसरी जो स्पर्श रेखा होगी इसको बोलेंगे पी बी, तो यहाँ से पी ए और ये बना पी बी। और स्पर्श रेखा है तो यहाँ दे क्या रखा है पी ए, तो अर्थात ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो हम सब इस बात को जानते हैं, किसी त्रिभुज की दो स्पर्श रेखाएं अगर दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पी ए दे करके पी बी पूछा गया है, तो ये 8 है तो ये भी क्या होगा 8 होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इसे ध्यान में रखना है। फिर अगला सवाल, अगला जो सवाल है वो हमारा, यदि पी ए एवं पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं कोण पी ए पी बी बराबर 80 डिग्री, तो कोण पी ओ ए ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को जब भी तभी बना पाएंगे जब हम इसका आकृति ड्रॉ करेंगे। तो आकृति पहले बनाएंगे, सबसे पहली बात एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त बनाने के बाद में दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, दो स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे, फिर ये दूसरी स्पर्श रेखा होगी। अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन केंद्र जो है वो ओ है, तो इसे केंद्र है और ये केंद्र ओ है। अब यहाँ से दो त्रिज्याएं होंगी जो स्पर्श रेखा को टच करेंगी और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा 90 डिग्री की कोण पर झुकी होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ क्वेश्चन में दिया जो पी बिंदु है पी ए पी बी, पी तो ये P बिंदु हो जाएगा, P इसको A बोलेंगे और इसको B बोलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला PA, तो PA एवं PB बाह्य बिंदु, तो बाहरी बिंदु P है, P से केंद्र O, तो केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जिसमें कोण APB, APB यानी यह जो कोण है वह 80 डिग्री दे रखी है। अगर यह कोण 80 डिग्री है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है पी ओ ए। अब हम क्या करेंगे, तो हमसे पूछा जा रहा है कोण जो है पी ओ ए, यानी पी ओ ए यानी ओ का मान बताना है। तो ये आप ये सबसे पहली बात है, अगर यह 80 डिग्री है तो इसके सामने का जो कोण होगा वो 100 डिग्री होगा, क्योंकि आमने सामने का जो कोण का योग होगा 180 होगा, तो यह 80 है तो यह 100 डिग्री हो जाएगा, सबसे पहली बात है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि ए ओ बी बताए, ये नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है कोण पी ओ ए, यानी बीच में पी से एक रेखा आएगी ऐसे। मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर दूं ताकि ये स्पष्ट समझ में आए। सबसे पहली बात है हमसे पूछा गया पी बिंदु से एक रेखा आएगी ऐसे ओ तक, तब पी ओ ए यानी यह कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो टोटल कितना है, टोटल जो होगा वह 100 डिग्री होगा और यह बीचों बीच रेखा है तो 50 डिग्री ऊपर हो जाएगा और 50 डिग्री नीचे हो जाएगा। मैं यहाँ से एक लकीर ड्रॉ करके लिख देता हूँ, ऊपर भी 50 डिग्री होगा, नीचे भी 50 डिग्री होगा, कि बीचों बीच इस रेखा को काट रही है, बीचों बीच ये रेखा है इसलिए। तो हमसे पूछा गया था कोण पी ओ ए बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री। यदि यही क्वेश्चन पूछा जाता पी ओ बी तब भी कितना होता इसका आंसर 50 डिग्री होता। फिर अगर हमसे ये सवाल पूछ लेता, फिर इस क्वेश्चन को और भी घुमाया जा सकता था कि ए पी ओ, तो यह टोटल 80 है तो इसके आधा 40 ऊपर होगा 40 नीचे होगा। फिर क्वेश्चन को और घुमाया जा सकता, क्वेश्चन और घुमाया जा सकता था, जैसे कोण बी पी ओ
तो यहाँ इसका भी मान 40 होता। तो अब देखना है कि पूछा क्या जाता है। पहले अच्छे तरीके से आकृति को ड्रॉ करेंगे, आकृति बनाएंगे, उसके बाद में इसका आंसर देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना अगर सामने का कोण जितना है और आमने सामने के कोण जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात हम कह सकते थे कि कोण O अब प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ अगर हमारा P दे रखा था 80, P अगर 80 है तो O स्वाभाविक है 180 में से 80 घट करके 100 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमको कोण POA बराबर कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझे और बनाने का प्रयास करें। एक दो बार रिवीजन कर ले, अगर एक बार में नहीं होता है तो 2 बार रिवीजन करें, क्योंकि लर्निंग का जो प्रोसेस होता है आपको ये बात समझना पड़ेगा। जो हम लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, तो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, पहला बेहतर ढंग से सुनना, अच्छे से सुनना है और सुनने के बाद में उस पर मंथन करना है। मंथन अर्थात चिंतन करना है। देखिए, चिंतन मंथन करना है उस पर कि ये कैसे हो रहा है। उसके बाद में हमारा जो तीसरा काम होता है अभ्यास। यदि हमें कंटिन्यू अभ्यास करें, लगातार अभ्यास करते रहें, तो हमें सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर आगे का जो प्रश्न है उसे देखते हैं, आगे क्या प्रश्न है। तो आगे का प्रश्न ये है कि यहाँ पर लिखा है tan 25 डिग्री और गुन्ना, ये गुन्ना है, tan 65 डिग्री बराबर sin A हो तो A का मान ज्ञात करें। ये गुना है क्या? तो यहाँ जो आगे का ये प्रश्न जो है वो tan 25 डिग्री है और गुना tan 65 डिग्री है, बराबर दे रखा है sin A। तो हमको A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को पहले बदल देंगे तो ये बन जाएगा, जैसे दे रखा है कि tan 25 डिग्री है और गुना दे रखा हुआ है, गुना है tan 65 डिग्री बराबर है sin A और हमें A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो tan 90 और 90 में से कितना घटाए कि 25 होगा। तो 90 में से यदि हम 65 घटाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा, गुना ये रह जाएगा tan 65 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin A। अब यहाँ से क्या लेंगे, तो यहाँ से tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो ये बन जाएगा cot थीटा के स्थान पर 65 डिग्री हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा tan 65 डिग्री बराबर ये हो जाएगा sin A दे रखा है तो वैसे ही लिख देना है। अब क्या होगा कि tan थीटा, हम सब इस बात को जानते हैं क्या होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ थीटा का मान यदि बराबर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और बराबर क्या दे रखा है कि sin A। तो हम इस बात को जानते हैं कि यहाँ 1 किसका वैल्यू होता है, तो sin 90 का वैल्यू होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं sin 90 जो है वह 1 के बराबर होता है। तो 90 यहाँ से sin A हो जाएगा, sin से sin हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो A का जो मान है वह 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान देना है। तो इस तरह से 90 यहाँ आंसर्स ऑप्शन जो C है वो दे रखा है, या रहने देते हैं। आज भर के लिए इतना ही। आगे जो है ये अगर ये आप चाहते हैं कि ये PDF, तो वीडियो में लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। रहने देते हैं बच्चा जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।